नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में एक बड़े फेरबदल और विस्तार की तैयारी चल रही है। 20 जुलाई से संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने की संभावना है और माना जा रहा है कि 11 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे खत्म होते ही किसी भी दिन नई कैबिनेट की तस्वीर साफ हो सकती है। इस बार कई कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है तो कई नई चेहरों की लॉटरी लगने वाली है। आखिर क्या है मोदी कैबिनेट विस्तार का वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी है? आइए आपको बताते हैं मिशन कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं नंबर के। मोदी सरकार में फिलहाल कुल 72 मंत्री हैं, जबकि नियम के मुताबिक अधिकतर 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी सीधे सीधे 13 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा बीजेपी इस बार अपने सबसे बड़े सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद को कड़ाई से लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी और दिल्ली के हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए इनकी कैबिनेट से छुट्टी तय मानी जा रही है। जॉर्ज कुरियन ने पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पंजाब के बड़े चेहरे नवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए वो भी जल्द ही पद छोड़ सकते हैं, यानी फेरबदल और खाली पदों को मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरों की एंट्री मिलने वाली है। इस कैबिनेट विस्तार का असली रिमोट कंट्रोल उन राज्यों के पास होगा जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सबसे अहम है। उत्तराखंड में दलित चेहरे और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का कद इस बार बढ़ाया जा सकता है या फिर राज्य में किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में यूपी का रड़ साधने के लिए इस बार पश्चिम यूपी पर विशेष फोकस किया जाएगा। पिछले समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय के कुछ नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं पंजाब में पैर जमाने के लिए बीजेपी पूरे जोर लगा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू के बाद आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए किसी राज्यसभा सांसद को मौका मिल सकता है, जबकि हरदीप सिंह पुरी पहले से ही सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार का विस्तार सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि सहयोगियों और बागियों को भी साधने के लिए बड़ा जरिया बनने वाला है। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस से करीब 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर एनसीपीआई में विलय किया है, मोदी सरकार का समर्थन दिया है। माना जा रहा है कि इनमें से किसी बागी को मंत्री पद का इनाम मिल सकता है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले सांसदों की संख्या एनडीए में सबसे ज्यादा है, इसलिए शिंदे गुट के कोटे में से 1-2 नए चेहरे कैबिनेट में बढ़ाए जा सकते हैं। बिहार में महा उलटफेर। बिहार की राजनीति में हुआ ऐतिहासिक बदलाव के बाद जहां नीतीश कुमार का इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया, वहीं नीतीश कुमार को राज्यसभा चुने जाने के कयास तेज हैं। क्या नीतीश कुमार खुद पीएम मोदी कैबिनेट में एंट्री ले सकते हैं? यानी साफ है, यह सिर्फ कैबिनेट का विस्तार नहीं बल्कि 2026 और 27 के चुनावों को जीतने का एक बड़ा चक्रव्यूह है। अब देखना यह होगा कि जब पीएम मोदी की नई टीम सामने आती है तो इनमें किस राज्य और किस नेता का पलड़ा सबसे भारी होता है। फिलहाल हमारी नजर इस पूरी रिपोर्ट पर बनी हुई है। आप बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।